आइए गाइज एक बार फिर से आपका बायोलॉजी जीरो 426 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट पे, हृदय पे बात करेंगे। हृदय की बात करें तो हृदय अपने पास में 4 चैम्बर्ड भी होता है, यानी 4 चैम्बर 4 कक्षीय, 3 चैम्बर 3 कक्षीय और 2 चैम्बर द्विकक्षीय, जिसमें से 4 चैम्बर्ड जो होता है जिसके अंतर्गत 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, अर्थात अपने पास में 2 ही आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। इनके अंतर्गत संपूर्ण द्विपरिसंचरण पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनकी बात करें तो इनमें अपने पास में 2 एट्रियम व 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। एक वेंट्रिकल की अगर अपन बात करें तो इनके अंतर्गत अपने पास में अर्ध द्विपरिसंचरण पाया जाता है। और 2 चैम्बर्ड की बात करें तो 1 एट्रियम और 1 ही वेंट्रिकल पाया जाता है, अर्थात इनके अंतर्गत एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य के हृदय की। स्तनधारियों के अंतर्गत हृदय की बात करें तो अपने पास में जो हृदय होता है वो गुलाबी रंग का होता है, अर्थात ये कह सकते हैं गहरे गुलाबी रंग का होता है, त्रिभुजाकार होता है, शंकु के समान होता है और मांसल होता है। ठीक। हृदय के लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें तो वैसे ये कह सकते हैं कि हृदय जो होता है अपने पास में मुट्ठी के आकार का होता है, अर्थात पूरी मुट्ठी के आकार का होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर अपने पास में मोटा होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें अपने पास में हृदय के भार की तो हृदय का जो भार होता है अपने पास में 300 ग्राम होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें फीमेल की बात करें तो अपने पास में 250 ग्राम एवरेज आता है। ठीक है। अर्थात नॉर्मली जीके के अंदर ही पूछ लिया जाता है कि फीमेल के हृदय का भार कितना होता है, तो वहां पर अपने पास में ऑप्शन 250 ग्राम दिया हुआ होता है। ठीक है। और संपूर्ण वयस्क भार की बात करें मनुष्य के तो वो होता है अपने पास में 300 ग्राम होता है। ठीक है। इसके अलावा हृदय की उत्पत्ति की बात करें भ्रूणीय अवस्था के मेसोडर्म स्तर के द्वारा बनता है। अब मेसोडर्म स्तर की बात करें या स्तरों की अगर बात करें तो अपने पास में 3 स्तर होते हैं। एक अपने पास में एक्टोडर्म होता है, एक अपने पास में एंडोडर्म होता है और एक अपने पास में मेसोडर्म होता है। इसमें से अपने पास में हृदय जो होता है मेसोडर्म के द्वारा विकसित होता है। इसके अलावा अगर हृदय की बात करें पाया कहाँ पर जाता है तो ये अपने पास में अधर भाग के वक्षीय गुहा के मध्य अक्ष से थोड़ा बाईं ओर हटकर फेफड़े एवं पसलियों के बीच में पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हृदय अपने पास में जो होता है सेंटर में पाया जाता है, ना राइट में ना लेफ्ट में, थोड़ा सेंटर में पाया जाता है। लेकिन झुका हुआ जो होता है वो अपने पास में लेफ्ट साइड की ओर में झुका हुआ होता है। हृदय के अलावा और बात करें तो हृदय के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से अपने पास में 3 आवरण पाए जाते हैं जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनमें से बाहरी जो आवरण होता है जो अपने पास में मोटा होता है और थोड़ा सख्त होता है, उस आवरण को अपन कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके अलावा बात करें हृदय के अंतर्गत एक और मोटा पेशीय स्तर पाया जाता है जिसे अपन मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम। और अंतिम जो होता है जो बीच में पाया जाता है सबसे भीतरी होता है और पतली झिल्ली से मिलकर के बना होता है, उसे अपन कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें
तो पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को अपन कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के कुछ कार्य होते हैं जो हृदय को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखिए, ये जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, पहले तो हृदय को नम बनाने का कार्य करता है, अर्थात मोइस्ट रखता है। दूसरे कार्य की यहाँ बात करें, बाहरी चोटों से बचाने का जो कार्य होता है वो भी अपने पास में पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा ही किया जाता है। तीसरे बात करें, हृदय स्पंदन के समय जो घर्षण बल लगता है या घर्षण को जो कम करने का जो कार्य होता है वो भी अपने पास में किसके द्वारा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा ही होता है। इसके अलावा बेसिक सी एक नोट के रूप में या अपने पास में जीके के क्वेश्चन के रूप में एक पूछ लिया जाता है जनरल साइंस के अंतर्गत कि सबसे कम हृदय का जो भार होता है या कम हृदय किसका होता है, सबसे छोटा हृदय किसका होता है, तो अपने पास में ये होता है, सबसे जो छोटा हृदय होता है वो अपने पास में मछलियों के अंतर्गत पाया जाता है। और सबसे बड़े हृदय की बात करें अपने पास में तो वो पक्षियों के अंतर्गत पाया जाता है। मछलियां जो होती है अपने पास में पिसीज वर्ग के अंतर्गत आती है, अर्थात मत्स्य वर्ग में आती है। पक्षी जो होते हैं अपने पास में एविज वर्ग है। कि बाहरी संरचना की जो बात कर रहे थे अपन, उसमें अपन ने ये बताया था कि हृदय जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय होता है, जिसमें से अपन ने 2 एट्रियम बताए थे हैं और 2 ही वेंट्रिकल बताए थे, अर्थात दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, 4 हो गए अपने पास में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दोनों आलिंदों के बीच में एक विभाजक पट्टिका पाई जाती है जो दोनों आलिंदों को अलग करने का कार्य करती है। इसे अपन बोलते हैं अंतरा आलिंद पट्ट कहा जाता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं इंफ्रा ऑरिकुलर सेप्टम भी कहा जाता है। इसी प्रकार नीलों के बीच में भी एक तिरछी विभाजक पट्टिका पाई जाती है जिसे अपन अंतरानिलय पट्ट कहते हैं, अर्थात इंफ्रा वेंट्रिकल सेप्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर ये बात करें कि जो आलिंदों की भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, कम पेशीय होती है, जबकि नीलों की जो भित्तियां होती हैं वो अपने पास में सर्वाधिक मोटी होती है। अर्थात हृदय को जो पंप किया जाता है वो नीलों की पट्टी के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात आलिंदों के द्वारा पंप करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनकी भित्ति बहुत ही पतली होती है और कम पेशियां होती है। ठीक है, ये जितनी भी पट्टियां जो दिखाई देती हैं अपन को, ये जो बीच में विभाजित जो पट्टियां हैं ये अपन को अधर तल के रूप में या एक खांच के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी बात करें, यहां पर अगर बात करें चारों कोष्ठकों की, अर्थात एट्रियम बात करें या वेंट्रिकल की बात करें, तो यहां पर बायां निलय जो होता है अपने पास में, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, इसकी जो निलय की जो भित्तियां होती है वो सर्वाधिक पेशीय एवं मोटी होती है क्योंकि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करना पड़ता है, जबकि दायां निलय जो होता है रुधिर को केवल फेफड़ों तक ही पंप करने का कार्य करता है। इसके अलावा अपने पास में देखो वाहिनियां होती है, तो ये कह सकते हैं वे रक्त वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, रुधिर को अंगों से हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, उनमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, उन्हें धमनियां कहते हैं। और वे रक्त वाहिनियां जो रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाह्य निलय से एक देहिक चाप निकलता है जो संपूर्ण रुधिर में रुधिर को वितरण करने का कार्य करता है। तो ये था भाई अपने पास में हार्ट के एक बेसिक नॉलेज के बारे में और अपने पास में बाहरी संरचना के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आंतरिक संरचना की बात करेंगे, वहां पर अपन हृदय के संपूर्ण चैप्टर के बारे में या संपूर्ण बातों के बारे में वहां पर गणना करेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ भी वहां पर अपन शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।